नमस्कार भाइयों बहनों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। लखनऊ में बैठे हाथरस की बिटिया के दरिंदों के पैरोकारों को मैं एक बहुत सख्त पैगाम देना चाहता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि तुम लाख कोशिश कर लो, तुम लाख साजिशें कर लो, तुम लाख पहरे बिठा लो, तुम उन दरिंदों को बचा नहीं पाओगे जो इस स्क्रीन में मेरे पीछे दिख रहे हैं। इन दरिंदों को फांसी होगी, तुम्हारी आंख के सामने होगी और तुम बचा नहीं पाओगे। तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, तुम कितनी भी रिपोर्ट बदल लो, तुम चाहे लाश जला दो, तुम चाहे परिवार को बंधक बना लो, तुम चाहे उनको मीडिया से मत मिलने दो, एक गरीब वाल्मीकि के परिवार को तुम चाहे बूटों से रौंद डालो, लेकिन तुम इन दरिंदों को बचा नहीं पाओगे। लाख कोशिश कर लो तुम। इनको फांसी होगी, इनको फांसी होगी, जरूर होगी, और इनके पैरोकार भी जेल जाएंगे। कितनी भी कोशिशें तुम कर लो, तुम्हारी हर साजिश बेनकाब की जाएगी। तुम्हारे हर पहरे को तोड़कर सच जमीन फाड़ कर निकलेगा और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। यह तुमको पैगाम है। तुम इन दरिंदों को बचा नहीं पाओगे, चाहे पूरी शक्ति लगा लो, इनको बचा नहीं पाओगे। सच निकलेगा, आसमान से गूंजेगा, धरती फाड़ कर निकलेगा, बाढ़ में निकलेगा, पानी बनकर निकलेगा, सच निकलेगा और इन दरिंदों को फांसी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एफएसएल की रिपोर्ट में जालसाजी कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारे सबूत मिटा दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही अकेली एक जांच एजेंसी हो? तुम्हें इस बात की गलतफहमी है कि तुम ही न्यायाधीश हो और तुम इन दरिंदों को बचा लोगे? गलतफहमी से बाहर आ जाओ। तुम इन दरिंदों को नहीं बचा पाओगे, चाहे कितनी फोर्स लगा लो, चाहे कितना पहरा बिठा लो, चाहे कितने आईएएस लगा लो, चाहे आईएएस अफसरों को सिपाही बनाकर पत्रकारों को और नेताओं को पिटवाओ, लेकिन इन दरिंदों को तुम नहीं बचा पाओगे। वाल्मीकि समाज की इस बेटी को इंसाफ मिलेगा, उसकी आत्मा इंसाफ लेकर रहेगी और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। बहनों भाइयों, यह हतप्रभ कर देने वाला विषय है। एक जिला अधिकारी, एक आईएएस अफसर लखनऊ में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर वाल्मीकि परिवार, पीड़ित परिवार को धमकी देता है कि कल मीडिया चली जाएगी, तब तुम्हारा क्या होगा। तो सुनो कलेक्टर, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक भारत समाचार की टीम वहीं रहेगी और हम देखेंगे कि तुम इस दलित परिवार का क्या बिगाड़ लेते हो। मैं देखूंगा कि तुम इस दलित परिवार का क्या नुकसान कर लोगे। कितनी भी पैरवी और सिफारिश लगवा लो, इन दरिंदों को तुम बचा नहीं पाओगे। इन्होंने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार की हैं बहनों भाइयों। इन्होंने सनातन धर्म की सभ्यता को कलंकित किया है, नारी अस्मिता पर चोट पहुंचाई है इन्होंने। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये समाज के वो दरिंदे हैं, ये समाज के वो पिशाच हैं जिन्होंने हमारी बहन के साथ जो कुछ भी किया है क्षमा करने योग्य नहीं है। यह कोई मामूली बात है? पूरी मीडिया हाथरस के गांव के बाहर खड़ी है और 4000 पुलिस जवानों ने एक वाल्मीकि परिवार मीडिया से मुखातिब न होने पाए, इसके लिए पहरा बिठाया है तुमने। किसको अपनी ताकत का रुआब दिखा रहे हो? जिस जनता ने तुम्हें चुनकर बिठाया उसको अपना रुआब दिखाते हो, उसको सत्ता दिखाते हो, उसके ही वोट पर चुने गए हो और उसी को आंख दिखाते हो। मालिक जनता है, तुम नहीं। मालिक को ही आंख दिखाते हो, मालिक को डरवाते हो, उसके समर्थन में जो आएगा उसको पिटवाओगे, उसको बेइज्जत कराओगे और दरिंदों के साथ खड़े नजर आओगे। सरकार की नीयत पर सवाल है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं लगातार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार हाथरस मामले में निष्पक्ष नहीं है, बायस्ड है, दरिंदों के साथ खड़ी है। लगातार पुलिस से लेकर सरकार, जिलाधिकारी, पूरा प्रशासन यह बात कहने की कोशिश कर रहा है कि दरिंदों ने कुछ नहीं किया। अब बस यही सुनना बाकी है सरकार और पुलिस से कि बिटिया ने आत्महत्या कर ली। बाकी सब उन्होंने कह दिया है। तो आपसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब पुलिस डिपार्टमेंट का आला अफसर
और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जुड़े हुए सलाहकार लोग लगातार ये पैगाम भेज रहे हैं, ये वीडियो भेज रहे हैं, ये नैरेटिव भी लिखित तौर पर भेज रहे हैं, रेप हुआ नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुम टार्च लेकर खड़े थे क्या? बेटी तो खुलकर कह रही है ना, डाइंग डिक्लेरेशन दे रही है, उसका वीडियो है, डाइंग डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में मान्य है। तुम्हें कैसे पता कि रेप नहीं हुआ था? तुम थे क्या वहां पे? जब न्याय देने की बारी आई तो दरिंदों के साथ खड़े हो। पूरा प्रशासन निर्लज्जता के साथ खड़ा है, पूरी देश का मीडिया हाथरस में खड़ा है, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी कराते हो, उनको अपमानित कराते हो, उनके साथ मारपीट कराते हो। लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, बचा नहीं पाओगे। इन दरिंदों को फांसी होगी, तुम्हारी आंख के सामने होगी फांसी। कानून इनको फांसी देगा और तुम देखोगे। जिनकी छाती फट रही है इन दरिंदों को फांसी की खबर सुनकर, उनकी आंख के सामने इन्हें फांसी होगी। लेकिन तुम इन्हें बचा नहीं पाओगे क्योंकि सबूत जिंदा है, गवाह जिंदा है। तुमने लाश जलाई है ना, लेकिन सबूत चीख चीख के कह रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चीख चीख के कह रही है। और इस देश की जुडिशरी आज भी इतनी प्रासंगिक है कि तुम आसानी से इन दरिंदों को बचा नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। बहनों भाइयों, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अधीन होगी, तभी हाथरस मामले में हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्योंकि सीबीआई का काम करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वो इतनी जल्दी गड़बड़ नहीं करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है काम करने का। और अगर कोर्ट के अधीन जांच होगी, निश्चित न्याय मिलेगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सीबीआई, क्योंकि इस तरह के मामलों का स्पेशलाइजेशन केवल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास है। कोई जज इसकी जांच नहीं कर सकता। हो तो रही है बिकरू कांड की जांच, क्या मिला? हो तो रही है कोरोना किट मामले की जांच, क्या हुआ? हो तो रही है इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में जिसमें एसपी ने हत्या करवा दी थी, एसपी को ही बचा लिया गया, क्या हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोसीजरल सिस्टम के तहत सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पुलिस दरिंदों के साथ खड़ी है, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रशासन दरिंदों के साथ खड़ा है, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ताकतवर और प्रभावशाली लोग जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं वो सब दरिंदों के पक्ष में खड़े हुए। अगर पीड़ित परिवार मीडिया से बात कर लेगा तो तुम्हारी छाती फट जाएगी, तुम्हें रोना आएगा, तुम्हें मातम मनाना पड़ेगा, सच तुम्हारा सामने आ जाएगा। डीएम को भेजकर, एडीएम सीडीओ को भेजकर और वो 2018 बैच के नए आईएएस को भेजकर गुंडागर्दी कराते हो, एक गरीब दलित को पिटवाते हो। शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए? इन्हीं के वोट के लिए लौट जाते हो और आज इन्हीं के घर बूटों से कुचलवा रहे हो। बहनों भाइयों, हाथरस की घटना इस समाज में विनाश का एक स्मारक है। हमारे और आप जैसे हर व्यक्ति के लिए मन में सवाल है, जो भी बाल बच्चेदार हैं उनके मन में सवाल है, जिनके घरों में बेटियां हैं उनके मन में सवाल है। कल कोई हादसा किसी के साथ हो सकता है, आपके परिवार के साथ हो सकता है, तब भी ये सरकार क्या दरिंदों के साथ खड़ी रहेगी? तब आप चुप बैठे रहेंगे? एक तो वो दरिंदे हैं जिन्होंने घटना अंजाम दी, एक सरकारी गुनहगार हैं, उनको भी पहचान लो, उनकी शक्लें पहचान लो, उनके नाम पहचान लो। और जो ईमानदारी का ढोंग रच के अपने को काबिल बताते हुए बड़ी बड़ी पदों पे बैठे हैं, जरा उनके बेनकाब चेहरे भी देख लो और उनकी घटिया साजिशें भी देख लो। कैसे वो अपने घरों में जाकर अपने बच्चों से आंख मिलाते होंगे, अपनी बेटियों से आंख मिलाते होंगे, ये निर्लज्ज लोग। कुछ बयान सुनिए, आज बड़ी निर्णायक डिबेट है। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे, इस सरकार पर दबाव डालेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे नहीं। अन्याय के लिए मैं किसी से भी टकरा सकता हूं। मैं ये वादा करके आऊं अपनी मां से कि जब तक मेरी बहन को न्याय नहीं मिलेगा,
मैं घर नहीं लौटूंगा। मैं मांग करता हूं सफाई कर्मचारियों से कि अपना काम बंद कर दे। इस जालिम सरकार को सबक सिखाने का यही तरीका है। हम अपने काम को बंद करेंगे और इस सरकार को बताएंगे कि इनकी गंदी मानसिकता, ऐसी घटिया लोगों की सोच से देश बर्बाद हो रहा है। देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे। योगी जी, आखिर इस घटना में आप क्या छिपा रहे हैं? क्या छिपाना चाहता है तुम्हारा डीएम? क्या छिपाना चाहता है तुम्हारा कप्तान? क्यों देश से कोई चीज छिपा रहे हैं? और आपको लग रहा है कि आप जनरल डायर की भूमिका में आ जाएंगे, तो इस देश ने जनरल डायर को भी सबक सिखाया है, आपकी भी सरकार को सबक सिखाएगा ये देश। ये बताइए कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो कहीं कुछ इसको उकसाने का काम कर रहे हैं। चूंकि मैं हाथरस का प्रभारी हूं, आप मीडिया के लोग हैं, आप घटनाक्रम का पता करिए कि घटनाक्रम एक्चुअल है क्या। एक पीड़ित दलित परिवार की वेदना को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मर्यादा की हर सीमा लांघी है, अतिक्रमण किया है। लखनऊ से फोन गए हैं और इन फोन में कहा गया है कि गांव सील कर दो। पीड़ित परिवार मीडिया से न मिलने पाए। क्यों न मिलने पाए? ताकि तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि लखनऊ से ये कौन है जो टेलीफोन करके बार बार हाथरस के डीएम और एसपी पर दबाव बनाता है कि वहां क्या करें। हाथरस को कौन लखनऊ से कंट्रोल कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों। हरिशंकर माहौर जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से, अजय गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हैं, असीम वकार साहब एएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, योगिता भयाना जी हैं, बहुत ही जानी मानी प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुधींद्र भदौरिया जी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बहुजन समाज पार्टी के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हरिशंकर माहौर जी, जिस तरह की घटना हाथरस में हुई है, पूरा देश, पूरी दुनिया, उत्तर प्रदेश स्तब्ध है। आप अपने समाज से, आप अपने परिवार से, आप अपने लोगों से आंख भी मिला पा रहे हैं? जो कुछ भी बच्ची के साथ हुआ है, आप उसके साथ अन्याय पर अन्याय करते जा रहे हैं। आप समाज के लोगों से आंख कैसे मिला रहे हैं विधायक जी? अन्याय की तो सवाल ही नहीं उठता। पहली बात तो यह कि मैं पीड़ित परिवार, वो बेटी हाथरस की नहीं। आप आवाज सुन रहे हैं ना मेरी? हाँ, मैं सुन रहा हूं। और आप आवाज आ रही सुन रहे हैं? वो बेटी हाथरस की नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है। उसके साथ घटना हुई, उसके साथ घटना हुई बहुत निंदनीय है। उसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूं। और जो घटना हुई, घटना के साथ ही तत्काल उसके खिलाफ, तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और तत्काल थाने में लाए जब उसकी स्थिति सही नहीं थी। अपनी निंदा विधायक जी अपने पास रख लो। इंस्पेक्टर तुरंत मुझे केवल ये बताओ कि 2:30 बजे तड़के उसकी लाश क्यों जलाई गई? अपनी निंदा अपने पास रख लो। मुझे केवल इसका जवाब दे दो, 2:30 बजे लाश क्यों जलवाई गई? जी, ऐसा नहीं है कि निंदा हम अपने पास रख लीजिए। देखिए मेरी बात सुनो, बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए, पर बताएंगे हम आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी ये इस तरह की बात करना कि आप अपनी निंदा अपने पास रखिए। ऐसा नहीं है। हम परिवार के साथ हैं, मेरा क्षेत्र का मामला है। आप कतई परिवार के साथ नहीं है। आप अगर परिवार के साथ होते तो आज जाकर उस गांव में धरने पे बैठ गए होते। नहीं, हम लोग आप परिवार के साथ नहीं हैं। नहीं, क्यों साथ क्यों पूछा नहीं आपने? 2:30 बजे तड़के लाश क्यों जलाई गई? जिस समय हरिशंकर माहौर जी 2:30 बजे एक वाल्मीकि समाज की बच्ची की लाश जलाई गई। नहीं, क्यों जलाई गई? बात सुन लीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। नहीं, मुझे मत बताओ कि कैसे मुझे बात करनी है। मेरे सवाल का जवाब दो। हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है आपसे, पूरा हाथरस जवाब पूछ रहा है। क्या मुंह दिखाओगे अपने क्षेत्र में विधायक जी? क्या मुंह दिखाओगे अपने क्षेत्र में? अपने समाज को क्या मुंह दिखाओगे? अपने परिवार को क्या मुंह दिखाओगे? कैसे? क्यों? सबको मालूम है हम बिल्कुल पीड़िता के साथ हैं, पीड़िता के परिवार के साथ हैं। और जो भी कार्रवाई कराई है, निष्पक्ष कार्रवाई कराई है और कार्रवाई हुई है। जब 2:30 बजे रात में लाश क्यों जलाई गई? जवाब दो विधायक जी। तभी तो कहेंगे आपकी सहमति से लाश जलाई गई है। आप पहले शुरू की, आपने लाश जलवाई है। भाई मेरी पूरी बात ही नहीं सुनेंगे तो बीच में से पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे। तो ये बताइए, मैं जब शुरू से बात बता रहा हूं आपको, आप पूरी बात सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा?
कि लाश क्यों जलाई गई, फिर उसके बाद कहीं दूसरी जगह पूछ लेंगे कि मृत्यु कैसे हुई। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूरी बात बता रहा हूं ना आपको, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूं, निष्पक्षता की बात को बता रहा हूं, फिर बताइएगा मुझे। पूरी बात तो सुनिए आप। तो 2:30 बजे लाश क्यों जलाई, बता दो मुझे। उनके भाई ने 2:30 बजे लाश क्यों जलाई? छोड़ दो, भाई ने क्या कहा? एक मिनट छोड़ दो, भाई ने क्या कहा? मुझे केवल ये बताओ, 2:30 बजे लाश क्यों जलवाई? लाश की फिर पहुंच गए आप। 2:30 बजे लाश क्यों जलवाई? ये ऐसे नहीं चली। देखिए, आपको पूरा भारतवर्ष, देखिए पूरा भारतवर्ष सुन रहा है। भारत समाचार बहुत बड़ा चैनल है, मेरी बात सुनिए। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे एक बात बता दो, 2:30 बजे लाश क्यों जलवाई? काम चलेगा। 2:30 बजे तुमने लाश क्यों जलवाई विधायक जी? मुझे केवल इतना बताओ। अरे एक मिनट मिश्रा जी, सुन तो लें आप मेरी बात को, एक मिनट सुन लीजिए। जब 307 का मुकदमा दर्ज हो गया, उसको मारने छोड़ दो 307 का हॉस्पिटल में मुकदमा, गया, छोड़ दो गैंगरेप की मैंने बात, देखा, मैं उसकी बात ही नहीं करता। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ, 2:30 बजे लाश क्यों जलवाई आपने? मेरी बात, आप शामिल थे उसमें? अच्छा, उसके बाद जब आपकी बेटी की कंसेंट थी, बेटी आपकी की सहमति चोट से लगी लाश थी जली पीठ है। में, पीठ सूजी हुई थी, रीढ़ की हड्डी सूजी हुई थी, जवान पे भी चोट थी हल्की। उसके बाद 2 दिन बाद जब बेटी को होश आया, तो उसने फिर अधिकारियों के सामने बयान दिया, और बयान में वीडियो बनाई गई उसकी, और बयान में उस बेटी ने जिन जिन के नाम लिए, तब गैंगरेप की बात बताई बेटी ने। 376 दाखिल की, 376 में तरमीम हुआ। पर आपका तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और उत्तर प्रदेश की सरकार, तत्काल सबको उठा के आपका जेल भेज डीएम दिया। और एसपी कह रहा रेप हुआ नहीं। आप कैसे विधायक हैं कि आपको ये बात नहीं पता? तत्काल कार्रवाई हुई। आपकी सरकार और कह रही जेल रेप भेज नहीं दिया हुआ, बेचारों को। और आप उसी पार्टी के विधायक को कह रहे हो रेप हुआ है। किसकी बात मानूं? बेटी ने क्या, एक बात बताइए, मेरी बात सुनो, बेटी की बात बता रहा हूं, आप किसकी बात सुन रहे हैं? बेटी का वीडियो है, बेटी ने जो बोला है, अधिकारियों ने वीडियो बनाया उसका, और वीडियो के उसके बयान के आधार पर मुकदमा तरमीम किया पर गया। वही अधिकारी अब कह रहा है कि रेप नहीं हुआ। हरिशंकर माहौर जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, सम्मान के साथ कह रहा हूं कि अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहा है कि रेप नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, मैं आपका सम्मान करता हूं। मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि रेप नहीं हुआ, लेकिन बेटी ने अपने वीडियो में खुद कहा, अपने बयान में कहा कि रेप हुआ है, और रेप के आधार पर खिलाफ कार्रवाई हुई, धारा तरमीम होकर के। जब अब वो मेडिकल में नहीं आया है, वो अलग बात है। 2:30 बजे लाश क्यों जलवाई गई विधायक जी? आपने क्यों जलवाई लाश? आप क्या छिपाना चाहते थे? जी देखिए, मेरी बात सुनो, लाश जब आई थी, यहाँ प्रभारी मंत्री, सांसद सभी लोग मौजूद थे। लाश पहले उनके घर ले जाई गई। स्थिति ये थी कि कोई दीवार में सर मार रहा था, कोई कहीं को जा रहा था, रात बहुत बाकी थी, और उन्होंने ये कहा कि भाई घर के परिवार के 2 व्यक्तियों को ले लो, 3 व्यक्ति को ले लो, ये डेड बॉडी रात को ही लगा दी, यानी सुबह तक हालत खराब हो जाएगी इनकी। इसके बाद उनकी डेड बॉडी वहां जला दी गई। उनके 2 व्यक्ति साथ में थे। वहां जहां मत झूठ बोलो, कन्फ्यूजन हुआ, इतना झूठ मत बोलो विधायक जी की धरती फट जाए। इतना झूठ मत बोलो कि दोबारा अपने समाज का सामना मत कर पाओ। इतना भी झूठ मत बोलो कि अपने बच्चों से आंख मत मिला पाओ। इतना झूठ मत बोलो, धरती फट जाएगी। इतना झूठ बोलोगे, कैसे जाओगे समाज के सामने वोट मांगने? बात नहीं है, मैंने कैसे जाओगे? किस मुंह से जाओगे? नहीं, ये किस मुंह से जाओगे? किस मुंह से जाओगे? अपने बच्चों का सामना कैसे करोगे? कैसे अपने बच्चों का सामना करोगे? बीच में जहां दिक्कत आई, मेरी बात सुनो, जब घर वालों ने यह बयान दिया कि हमसे पूछा नहीं गया, मुख्यमंत्री ने तुरंत एसआईटी की जांच के लिए बड़ा एहसान किया। जांच जो भी निर्णय लेगी 7 दिन। 2:30 बजे लाश क्यों जलवाई आपने? आप कौन से सबूत मिटाना चाहते थे विधायक जी? लाश जली है, उसी के लिए तो ये कमेटी बैठाई है कि इसमें कहां कमी रह गई। आपने अपनी कौम के साथ धोखा किया है। आपने अपने समाज के साथ धोखा दिया है विधायक जी। दंडित किया जाएगा। आप किस मुंह से अपने समाज का सामना करोगे? क्यों? सबको मालूम है, लेकिन उस समय हम मौजूद नहीं थे, थाने में बैठे हुए थे। लाश जलवाई है आपने, आपकी सहमति है। भूपेंद्र चौधरी, हाँ, कहीं भी बैठे रहे हो, बैठे हुए थाने में बैठकर लाश जलवाने के गुनहगार आप भी हैं हरिशंकर माहौर। हमारी कोई और कैसे आप अपनी समाज से आंख मिलाएंगे?
मेरी बात अपने सुनो, समाज से हम कैसे कोई- आंख मिलाओगे? हमारी कोई सहमति नहीं ना, हम वहां गए थे। क्यों? हमने कोई गलत काम नहीं किया। बेटी के साथ हैं, बेटी के परिवार के साथ हैं। आज भी हम उनके न्याय की दुआई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात पूरा कराई गांव घेर और के बैठे मुख्यमंत्री ने हैं, उनकी मांगों को मान उनके लिया घरों को और बूटों से कुचला जो जा रहा मांग है। थी, जिलाधिकारी उन्होंने हाथरस मांग जाकर मानी, धमकी मुख्यमंत्री देता है जी ने और आप जो उस जो समाज उन्होंने के कहा, विधायक कर हो, दिया। आप उस समाज के विधायक कौन हो, धमकी देता है? आपने पूछा गलत डीएम बात है। को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने बिल्कुल मेरे समाज के समाज के विधायक आदमी को हैं। जाकर धमकी और दी? पहली बार आपने नहीं, मैं पूछा? चौथी बार विधायक हूं। आपने पूछा? इसी क्षेत्र ने चुना है मुझे। आपने पूछा एक बार भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जिलाधिकारी से, कि पूछा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने पीड़िता को जाकर धमकी दी? पूछा आपने? धमकी, अगर समझाना धमकी लगता है आपको तो आप कहिएगा। इस्तीफा दे दो और घर बैठ जाओ समझाना विधायक धमकी जी। लगता है, किसी बात को आपने समझाना कौन को धमकी मान धोखा रहे हैं दिया आप। है? आप बेटी के गुनहगारों के साथ खड़े हो, आप दरिंदों के साथ खड़े हो, समाज को कौन सा मुंह दिखाओगे? ये आपका कहना, विरोध करना ठीक है, लेकिन हमने किसी समाज को धोखा नहीं दिया, ये सब जानते हैं। अपने समाज और को हम धोखा पहली दिया। बार नहीं, ओके, चौथी बार विधायक जूही हैं। सिंह इसी समाजवादी क्षेत्र पार्टी। में अब मैं चुना है चाहता हूं माननीय विधायक जी, हमें। मैं व्यक्तिगत समाज को रूप कैसे से दे दिया हमने धोखा? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस पैनल में बाकी मेहमान भी उनकी बात सुने। हम, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक एंकर के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपसे आपके सवाल साथ करूं। हूं, ओके, जितना हो सकता है। ऑल राइट। अब सुनिए, अब मुख्यमंत्री से बात दूसरों हुई, की बात तसल्ली से मुख्यमंत्री सुनिए। ने मांगों को मान जूही लिया सिंह जी, और भी मुख्यमंत्री माननीय जी ने विधायक कहा जी कि कोई भी परेशानी थाने हो में मुझे बैठे बताएं। हुए थे जब 2:30 बजे लाश मुझे जल रही बताएं। थी। ये अपनी समाज के साथ न्याय नहीं कर पाए। ब्रिजेश जी, अब निहायत ही लाश जली, अकर्मण्य और इसकी बेशरम वजह से जली, सरकार है। कैसे क्या? उसी के लिए जनप्रतिनिधि कमेटी जनता जब चुनती है। SIT आप जनता के पास कमेटी जाते बनाई तो है है, नहीं इसी वजह अप्रूवल से। लेने के लिए कि आप किसको जिलाधिकारी बनाए, किसको एसएसपी बुलाएं। जिस वकार दिन साहब से आऊंगा, ब्रिजेश प्लीज। जी ये घटना हुई है, केवल आप हैं जो पूरी मुहिम इसको चला रहे हैं। आपके दबाव के कारण आज जो है ये बात यहाँ तक पहुंची, नहीं तो बेटी को न्याय देने का इनका कोई इरादा नहीं था। जिलाधिकारी धमका रहे हैं, एसएसपी धमका रहे बेटी हैं, को न्याय ही बड़े दिलाएंगे। प्रश्न चिन्ह अरे रात भाई, को आप लाल हरिशंकर जी, जलाते हैं। शांत हो जाइए, आपकी आपने बारी नहीं कहा है। कि वैसा है कि चुप रहिए। दरिंदों को अरे छोड़ा विधायक नहीं जी जरा जाएगा, चुप बिल्कुल रहिए। भी। कड़ी विधायक से जी कड़ी जरा चुप कार्रवाई रहिए। होगी। आपने कड़ी कहा से कड़ी कार्रवाई। बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार कहने में जी। शर्म आती है क्या? आपने उसको मेडिकल लीगल के लिए कब भेजा? आपने मैंने- सफदरगंज में रिपोर्ट कब भेजी उसके सैंपल को लेकर? आपके कह अफसर दिया कहते हैं बलात्कार नहीं हुआ भाई। आप कहते हैं आप बेटी के साथ हैं, ये आप गलत लाश बात जलवा क्यों रहे कर थे। रही हैं आप? आप नहीं, गलत बात क्यों विधायक कर जी, रही हैं? आपको विधानसभा से बाहर गलत- निकाल के खड़ा गलत कर बात देना क्यों कर रही चाहिए। हैं आप आप? निहायत मेरी बात- बेशरम व्यक्ति हमने- हैं। मेरा हमने- आपको हमने व्यक्तिगत ये नहीं सम्मान कहा भी कि नहीं करती, बलात्कार ना नहीं आप हुआ। सुनो, जनप्रतिनिधि लायक मेडिकल हैं। और रिपोर्ट में आपके आया है। मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाँ, आपके मुख्यमंत्री गलत की है, तरीके से योगी आप आदित्यनाथ किसी की है। को, योगी आदित्यनाथ ने जब तक प्रधानमंत्री ने नहीं, फोन गलत नहीं तरीके किया से आप तब जो तक कुछ डिबेट में कहने की बात जरूरत करेंगी भी तो नहीं कैसे काम समझी। चलेगा? भाई विधायक जी, आप नहीं दूसरों की लेकिन बात आप सुन ले, मीडिया को टोका क्यों टाकी नहीं ना जाने दे करें। रहे हैं? आपको आप पूरा किसी को समय क्यों मैंने नहीं दिया, जाने दे दूसरों रहे की हैं? बात सुने। शांत रहें विधायक जी। नहीं, जूही सिंह जी बोलिए। जी। तो इस तरह से ये- नहीं, इस तरह से शांत गलत होकर बात बात नहीं। सुनो ना। आप जी, बताइए। ऐसी क्या किसी कौन का गला सी पकड़ लोगे क्या? राजनीति है? विपक्ष नहीं जा सकता है, एक की तो ऐसी लाश कौन सी जलाए हो। अराजकता है? ये गलत कौन- गलत बात कौन कर सी रही करना है। चाहिए? बेटी ने खुद कहा, बेटी ने हॉस्पिटल नहीं, में नहीं, खुद चुप बिल्कुल हो जाओ नहीं, विधायक नहीं, जी। क्या कर लेंगे? आप इतनी मुकदमा बेशर्मी लगा अच्छी लेंगे बात क्या? नहीं मेरे है। ऊपर भी ये मुकदमा लोग लगा थे। लेंगे इतना क्या? बेशर्म होना आप ठीक क्या बात कर नहीं लेंगे? है उनके खिलाफ। विधायक जी जरा चुप रहिए, धारा बेशरम मत चेंज हुई है। बनिए, इतना बेशरम मत बनिए विधायक जी। हाँ, बोलिए जूही। देखिए ब्रिजेश जी, गलत बात पे मैंने कह रहा हूँ, आप सही बात गलतियों करिए। से ये मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको पूरा विधायक भारतवर्ष जी देख रहा है। जिम्मेदार हैं, वोट मांगने वहां जाते हैं। अरे चुप रहिए सर, आप जरा पढ़ लीजिए। आपने कब मेडिको लीगल के लिए उसका केस भेजा, कब सफदरजंग में केस भेजा? आप बताइए कि आज आपने मीडिया को क्यों रोका है? आप मारपीट क्यों कर रहे हैं मीडिया के साथ? आप विरोधी दल को क्यों नहीं वहां जाने दे रहे हैं? विपक्षी को वहां क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? एसआईटी का क्या मैंडेट है? क्या एक सरकार ही सरकार की जांच करेगी? क्या मुख्यमंत्री अपनी जांच All right. करवा रहे बहुजन हैं समाज क्या? okay, क्या thank you, ma'am. जनता आपसे कहती है कि किसको? ऑल राइट मैम। ओके, सुधींद्र भदौरिया जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, टेलीफोन आया था। क्या बहुजन समाज पार्टी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का विरोध न्यूज़ से करेगी? फोन आया था। चुप हो जाओ हरिशंकर माहौर जी, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इनकी आवाज बंद करो। ओके, सुधींद्र भदौरिया जी, क्या सिर्फ मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध दर्ज कराएंगी? आप बेटी के इंसाफ में साथ नहीं खड़े हैं? बहुजन समाज पार्टी का जो रोल है वो बहुत स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 2 ट्वीट करके अपना विरोध दर्ज करा लिया, हो गया आपका। यहां क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दबाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है।
आपने अपना प्रश्न कह लिया हो तो फिर मैं उत्तर सुन लीजिए। हम लोगों को न किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है और न किसी के हमें उस तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत है। हमारे साथ 40-50 साल का संघर्ष का इतिहास है। एक चीज ये समझ लीजिए ब्रजेश जी, चाहे निर्भया कांड एक हुआ हो और अब ये कांड हुआ हो, दोनों उस कांड में हम लोग यहीं पर बौछार खा रहे थे जो पानी की थी, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। एक स्थान बता दीजिए भदौरिया जी जहां बीएसपी ने प्रदर्शन किया हो। अपनी बात कर लूं ब्रजेश जी, आपने बहुत नहीं, मेरे ऊपर अकड़िए मत आप, मेरे ऊपर अकड़िए मत आप ये चिल्ला के अकड़ के मेरे से आप नहीं कह सकते हैं। आप ये चीख कर मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। बीएसपी ने क्या किया ये बताइए, ये अकड़िए मत मेरे ऊपर। आप मेरे ऊपर अकड़िए मत। आप ये बताइए आप किसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? हम यहाँ पर हाथरस में पीड़िता के साथ खड़े हैं और हम राजस्थान में उस पीड़िता के साथ खड़े हैं जहाँ घटना हुई है। हम बलरामपुर में खड़े हैं। भारतवर्ष में जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी, कहाँ खड़े हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मजबूती से खड़े होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जारी करके। आप उम्मीद करें, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जारी करके और 2 ट्वीट करके एहसान कर दिया। कैसे घमंड दिखा रहे हो? घड़ियाली आंसू ऐसे अकड़ रहे हो आप? घड़ियाली आंसू बहाने वालों को आप तरजीह दे दें तो अच्छी बात है, कोई हमको एतराज नहीं। पर हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे पीछे बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की एक एक गली मोहल्ले में संघर्ष किया है। उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी गली मोहल्ला और जिला नहीं है जहाँ 80 और 90 के दशक की बात मत बताओ भदौरिया जी। मैं भी उत्तर प्रदेश में ही हूँ। मैं कोई नामीबिया में नहीं बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैडम एक सेकंड जूही जी, मुझे बात करने दीजिए उनसे। मैं नामीबिया में नहीं बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ। आप मुझे बताइए कि बीएसपी ने क्या किया, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश जवाब मांगता है आपसे। मिर्ची लगी, मिर्ची कि बच्चे हैं, गलती हो जाए, करती हुआ हमें उपदेश दे रहे हैं। जो ये कहते थे पत्रकारों से कि उन्हीं के साथ गले मिल के गए थे चुनाव लड़ने ना। हिम्मत हो तो नाम लेकर दिखाइए। अरे छोड़िए ना, हिम्मत हो तो नाम लेकर दिखाइए। हाथरस की घटना पर राजनीति मत करिए। आप ये भी बताइए, आपके नेता ने कौन सा बयान दिया ये भी बताइए। जूही जी प्लीज, जूही जी आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जूही जी प्लीज, डिबेट का डेकोरम आप लोग कृपया मेंटेन करें। जूही जी मैं आपसे निवेदन करूंगा डिबेट का डेकोरम मेंटेन करें। भदौरिया जी क्या सीबीआई की, एक सेकंड भदौरिया जी मेरा सवाल है, भदौरिया जी मेरा सवाल है, भदौरिया जी मेरा सवाल है, भदौरिया जी आप जोर जोर से बोल के आप डिबेट को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते। भदौरिया जी सवाल लीजिए आप। ओके जूही जी शांत हो जाइए, नहीं मैं आवाज बंद कर दूंगा। जूही जी शांत हो जाइए। भदौरिया जी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं? जूही जी प्लीज, ओके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं? भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके कल्याण सिंह को लाल टोपी पहनाई थी मुलायम सिंह ने, क्या बात कर रही है? भदौरिया जी जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर उत्तर प्रदेश में अराजकता को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसी के साथ नहीं खड़े हैं। मेरा नाम लेने से ये नहीं प्रूव हो जाएगा। आपकी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, किसी पीड़िता के साथ नहीं खड़ी है। नहीं कर दो ना, कर दो ना आप। बिल्कुल करिए। आप धमका किसको रहे हो? करो खुलासा, करो खुलासा। खोल दो पोल पट्टी सबके। बोलना नहीं चाहते हैं ना? क्या कर लोगे? अरे क्या कर लोगे? हाथरस के बारे में बोलने में हिम्मत नहीं है। बलरामपुर के बारे में बोलने में आप हिम्मत होती है, आप सुन के करती है, आप बिल्कुल। ओके दोनों लोग शांत हो जाएं, इन दोनों की आवाजें बंद करिए। प्रियंका गुप्ता को स्क्रीन पे लाया जाए। प्रियंका गुप्ता जी आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और दरिंदों को बचाने के लिए पूरी सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन निर्लज्ज होकर सामने खड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से सरकार और प्रशासन पाप का घड़ा भर चुका है, अधर्म का घड़ा भर चुका है और छलक चुका है। आज टीवी चैनल देखती हुई हर एक महिला, हर एक बच्ची सिर्फ इसलिए टकटकी लगाकर देख रही है कि क्या उस बच्ची को न्याय मिलेगा। और अगर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो ये एक तरह से सरकार के प्रति जो लोगों में निष्ठा है, जो प्रशासन और शासन के प्रति लोगों में एक विश्वास होता है, उसको पूरी तरह से तोड़ देगा। क्या होना चाहिए?
आप देखिए, इसमें पूरी तरह से न्याय होना चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो आज उसके घर को छावनी में तब्दील किया हुआ है, ये क्यों तब्दील किया हुआ है? इस सवाल का जवाब यहाँ बैठे हैं विधायक जी, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? और बच्ची को क्यों रातों रात जला दिया, उसको लाश को उसको ठिकाने लगा दिया? आप बताइए, यहाँ पर लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्यों किया आपने ऐसा। ओके, ऑल राइट। मैं योगिता भयाना जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। योगिता जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और इतना पेशेंसली आपने वेट किया, उसके लिए अतिरिक्त धन्यवाद। मैंने देखा है कि हाथरस की गुड़िया को हर मोड़ पर नाइंसाफ़ी हुई, हर मोड़ पर अत्याचार हुआ, आज भी उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। डराया जा रहा है परिवार को, धमकाया जा रहा है, बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी निर्लज्जता आपने कहीं देखी है? मैंने तो ऐसा हिस्ट्री में ही कभी नहीं देखा कि जैसे कि अभी प्रीवियस स्पीकर ने भी बोला कि उसको एक छावनी में तब्दील कर दिया गया, ऐसा कर्फ्यू एरिया लगा दिया गया जैसे कि उनका घर ना हो, कोई टेररिस्ट एरिया हो गया हो। मतलब कौन से कानून के अंडर, मैं जानना चाहती हूँ, अगर भाजपा का कोई व्यक्ति सुन रहा हो आपके द्वारा या आपके पैनल में, कि कौन से कानून के अंडर आता है कि किसी रेप पीड़ित परिवार को मीडिया से या सामाजिक कार्यकर्ताओं से ना मिलने दिया जाए? आप मुझे बता सकते हैं कौन से कानून के अंडर ये कर रहे हैं? तो ये इलीगल सारा काम ये कर रहे हैं। आप मैंने अभी कुछ शब्द सुने कि पुलिस जो है खाना पूर्ति कर रही है या ये कुछ छुपा रही है, ये तो अंडर स्टेटमेंट है। अरे पुलिस सारे इलीगल काम कर रही है इस केस में, आप शुरू से उठा के देखिए, इसमें तो पुलिस ही क्रिमिनल है, पुलिस ही मिली हुई है पूरे। आप इसकी सारी कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक जो हमें दिख रहा है ना, ये उससे भी ज़्यादा कहीं गहराई वाली बातें हैं। और मुझे तो लगता है पुलिस को सबसे पहले पनिशमेंट देनी है ना, तो खुद पुलिस के जितने लोग इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो नज़ीर अगर पेश करनी है अजय सिंह बिष्ट को, तो सबसे पहले अपने पुलिसकर्मियों को वो बर्खास्त करें, क्या उनको पनिश करें। पर वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद मिले हुए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनके आदेश के बिना आधी रात को बिना परिवार की मर्जी के अगेंस्ट जाके उनकी मर्जी के एक तो उसको जला दिया गया। मैं तो अंतिम संस्कार भी उसको नहीं बोलूंगी क्योंकि वो जला दिया गया है। और उसके बाद जो एक के बाद एक इलीगल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डूब के मरना भी एक छोटा शब्द है। मुझे लगता है कि वो कैसे उनको दिख नहीं रहा क्या, उनको दिख नहीं रहा क्या ये क्या चल रहा है? लोकतंत्र का मजाक नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं वहां पर। ओके, असीम वकार एएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। वकार साहब, आपने देखा होगा कि कितनी निर्लज्जता के साथ सरकार में बैठे लोग दरिंदों के पक्ष में खड़े हैं, दरिंदों के पक्ष में वीडियो जारी किए जा रहे हैं, दरिंदों के लिए बयान जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी भी कह रहा है रेप नहीं हुआ लाश जलाने के बाद, और हमारे विधायक जी कह रहे हैं रेप हुआ है। अब इनकी बात सही है कि एडीजी एलओ की बात सही है? सर आप बताइए। सर असीम साहब, एक लाइन बोलना चाहूंगा बात शुरू करने से पहले। 1 मिनट बोलने का मौका देंगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन अभी रुक जाइए जरा, असीम वकार साहब बोलने। एक लाइन कहना चाहूंगा कि पूरा देश हिला दिया हाथरस की बेटी के दर्द ने, पूरा देश हिला दिया हाथरस की बेटी के दर्द ने। एक आवाज तक नहीं निकाली उस 56 इंच के मर्द ने, जबान बंद हो गई। और मैं यहाँ माहौर साहब को सुन रहा था, ये हरिशंकर जी जो विधायक जी बैठे हैं, सर आपको शर्म नहीं आती है? आप यहाँ बैठकर बचाव कर रहे हैं। मैं आपसे खाली ये पूछता हूँ कि क्या आपके धर्म में, आपकी जाति में जो डेड बॉडी का क्रिमिनेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, वो पेट्रोल डाल के होता है या घी डाल के होता है? देखिए, पहले तो मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए, मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। जो मैंने बोला है उसके लिए बोलिए। सुनिए मैंने सर, जो कहा है उस पर रिपीट करिए। आप बुरा मान रहे हैं, उसको रिपीट करिए। अगर मेरा इस तरह की बातें कर रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है। सुनिए, पूरा देश आपको भी देख रहा है। अभी मैं भी ऐसा कुछ बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अगर मैं गलत हूं तो बोलिए, अगर मैं गलत हूं तो बोलिए। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि क्या बेटी को, मेरी बात सुन लीजिए, हाथरस की गुड़िया को पेट्रोल डाल के जलाया जाना चाहिए था, तो आप उसको बुरा मान रहे हैं? सुन लें, मेरी 1 मिनट सुन। अरे वकार साहब, ये तो जलवाने वालों में शामिल थे, ये कहां से बोलेंगे? दर्ज हुई 307 में। विधायक जी खाली इतना बता दीजिए, सुनिए पहले बात, 307 में दर्ज हुई बात, सुनिए पहले। 2 दिन बाद जब बेटी को होश आया, अरे विधायक जी रुक जाओ जरा, अपनी बात पहले दो ना, कार्रवाई हुई। आप कितनी निर्लज्जता मत तोड़ो विधायक जी, रुक जाओ। बोलो असीम वकार।
असीम गलत वकार बोलो। तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। रुक जाओ, आप पता है ये तोड़ ध्यान मरोड़ आया है कि के रेप बेटी नहीं को हुआ। तोड़ मरोड़ के जला गलत दिया आपने, आपके- उसमें शर्म नहीं आई, आपके तो मुझे जा- डिबेट को तोड़ने में भी कोई शर्म नहीं आएगी। आप तोड़ मैं मोड़ के मैं आपसे बोल ज्यादा बड़ी बेशर्मी दिखा आप सकता क्लियर हूँ, बोल रहे हैं। मुझे चुनौती मत दो। बोलिए असीम वकार। मैं आपसे खाली इतना पूछ रहा हूं विधायक जी कि चुनौती कल क्या- आपका हम चुनौती की समाज बात और नहीं कर आपका रहे हैं। परिवार जब आपसे जो हुआ पूछेगा, उसके बारे में क्लियर कर रहे हैं आप। कल आपका परिवार और आपका समाज ये पूछेगा कि क्या जो भी पेट्रोल परिवार ही है, डालकर ऐसा नहीं है। पेट्रोल डालकर डेड बॉडी को आप जलाया इतनी जाता है तो आप हमदर्दी- क्या जवाब आप देंगे? इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो हर तरह की बात कर रहा हूं, और सबसे पहले तो मैं लास्ट ब्रजेश भाई, मैं आपके मेरी बात चैनल के सुनो। ऊपर विधायक जी की आवाज बंद कर दो। गुड़िया, हाँ। जो ये बीच हमारी में टोका गुड़िया, टाकी बहुत कर हमारी रहे हैं। बच्ची, हमारे देश की बच्ची जिसको इस तरह से मारा गया, उसका बलात्कार किया गया, और उसके बाद में उससे घिनौना अपराध की उसको 2:30 बजे रात में पेट्रोल डाल के जलाया गया। मैं खड़े होकर सबसे पहले तो उसको श्रद्धांजलि देता हूं। विधायक जी खड़े हो जाइए, विधायक जी पहले श्रद्धांजलि दीजिए खड़े होकर। विधायक जी मैं आपसे कह रहा हूं, अरे वो क्यों खड़े होंगे, वो तो दीजिए। जलवाने में शामिल थे, उनसे क्यों उम्मीद करते हो आप? श्रद्धांजलि दीजिए विधायक जी। आप खड़े बैठ हो जाइए उस वकार बच्ची को। साहब, वकार साहब बैठ जाइए। आप विधायक हैं, लेकिन आप पहले आप इस तरह से इंसान बात हैं, कर रहे नागरिक हैं। हैं। खड़े होइए, मैं कह रहा हूं खड़े होइए, पहले आप श्रद्धांजलि दीजिए उस बच्ची को, श्रद्धांजलि दीजिए उस बच्ची को खड़े होकर पहले आप नहीं बरदास जी को हाँ श्रद्धांजलि दीजिए। खड़े होइए, पहले खड़े होइए, ऐसे ऐसे बात नहीं होगी, खड़े होइए। वो दलित बच्ची थी, वो वाल्मीकि बच्ची थी, तो क्या आप उसको खड़े होकर श्रद्धांजलि भी नहीं देंगे? क्या देश खड़ा भी नहीं होगा उसके लिए? कुर्सी छोड़िए, आप कुर्सी छोड़िए पहले, आप नो कुर्सी छोड़िए पहले, आप ऐसे नहीं चलेगा, आप कुर्सी छोड़िए। आप एक बच्ची के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, आप उसके लिए लड़िएगा क्या? जो भी बैठे आप हैं खड़े नहीं हो रहे उसके लिए, आप इंसाफ की क्या लड़ाई लड़िएगा उसके लिए? आप खड़े होइए पहले उसके लिए, पहले खड़े होकर श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि तो खड़े होइए पहले, आप खड़े होइए, खड़े होकर श्रद्धांजलि दीजिए उसको। श्रद्धांजलि ये सब बंद करिए। वकार साहब बैठ जाओ, वकार साहब बैठ जाओ, वो नहीं करेंगे। अब आप बोलो। हद हो गई साहब। हाँ विधायक जी पूरा देश देख रहा है। ऑल राइट। अजय गुप्ता आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अजय गुप्ता जी, जो कुछ भी घटनाक्रम हाथरस में हुआ है निहायत शर्मनाक है, और उससे भी शर्मनाक बात है दरिंदों को बचाने की कोशिश। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि व्यक्ति गरिमा उसके मरने के बाद भी रहती है। लेकिन जो भाजपा सरकार ने किया है वो रेपिस्टों से बड़ा बलात्कार किया है, और जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म का जो है गाना गाती रहती है, उसी के नाम पर वोट मांगती है। इन्होंने ये क्यों किया, ये बताएं कि 2:30 बजे रात को देसी घी की जगह पेट्रोल डालकर उस पीड़िता को क्यों जलाया? पहले तो इनको ये बताना चाहिए। दूसरा ये बताएं कि सरकार का उन रेपिस्टों से क्या संबंध है जो सरकार इतना बचाव कर रही है? उसके घर को, उसके गांव को छावनी बना दिया है। किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक दल को, पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्यों उनको मारा जा रहा है? सरकार का रेपिस्टों से क्या संबंध है? क्या ये आरोप बिल्कुल सही तो नहीं हो रहा है कि जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने लगाया था कि सरकार क्या एक ही वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है? और वीरेंद्र जी को बुलाया जाए। और जो ये केस हुआ है इसमें 8-8 दिन तक FIR नहीं हुई, और संजय सिंह जी जो सच की आवाज उठा रहे थे और सरकार की जो आपने पूछा कि इन्होंने गांव में पहरा क्यों लगाया? कर दी गई। आपने पूछा कि 5000 पुलिस वाले एक गांव में एक वाल्मीकि परिवार को घेरे हुए हैं, डराया जा रहा है। बताइए भाई अजय जी। जी बिल्कुल डराया जा रहा है। डराया इसलिए जा रहा है क्योंकि सच सामने ना आ जाए, और जब सब सामने आ जाएगा तो सरकार जो इस मोड में काम कर रही है उसकी पोल खुल जाएगी। ओके ऑल राइट। हरिशंकर माहौर जी विधायक हैं। माहौर जी, 5000 पुलिस वाले एक गांव को और एक वाल्मीकि के परिवार को घेरे हुए हैं। आपने पूछा DM और SP से कि क्यों घेरे हुए हो? हरिशंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 5000 पुलिस वाले एक वाल्मीकि का घर क्यों घेरे हैं भाई? दोबारा बताइए। 5000 पुलिस वाले एक दलित वाल्मीकि का पीड़ित का घर क्यों घेरे हुए हैं? अपने आप ही आप लोग दूर दूर बैठ कर कितने विधायक जी आप ही बता दीजिए, अगर गिनती मालूम हो आपको तो वहाँ पर आप बता दीजिए कितने कितने हैं? 2, 4 हैं, पुलिस वाले? 5 हैं, पुलिस वाले कितने लगे हैं, मैंने गिने नहीं है।
कितने हैं? आप 5,000 भी नहीं बोल रहे हैं, 5,000 आप बताइए अच्छा, कितने चलो, 5 लगे पुलिस और वाले क्यों हैं। लगे ये भी बताइए आप। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है? बहुत निर्लज्ज व्यक्ति हैं आप। दुख पड़ा है आपने उसके घर बहुत पर निर्लज्ज पुलिस है। अपराधियों पर अपराधियों पुलिस के घर लगाई के पास जाती है ना, खेल पीड़ितों क्यों पर नहीं खेल लगाई रहा है? जाती है, वो पीड़ित परिवार ओके। है और पीड़ित परिवार को वीरेन जी क्या को दे बुलाया रहे हैं? जाए। ओके, आप कोई मुझे माहौल बताइए, अच्छा गंदा ना कितने हो। पुलिस वाले लगाए हैं वहां पे आपने? जितने पुलिस वाले विरोधी हमने पार्टियों गिने के नहीं, कार्यकर्ताओं के लेकिन ऊपर लाठियां पुलिस वाले चलाने हैं। का काम कर रहे हैं सुरक्षा में इतना लगे तो आपने आवाज दबाने सुरक्षा में का लगा काम दिया कर होता रहे है हैं। ना, देश पुलिस वाले सुरक्षित हो अगर जाता। अपराधियों के पीछे किसकी छोड़ दिया सुरक्षा करा रहे जाए हो? तो वो सारा अपराध कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सरकार नहीं, को नहीं, ऐसी विधायक जी, क्षमता नहीं किसकी है। सुरक्षा करा रहे हो? बता रहे हैं कि 5,000 एक सेकंड सब लोग रुक 10,000 जाओ। है, ये इतने totally पुलिस गलत। वाले किस लिए आए लेकिन ये हैं? है कि पुलिस किसकी सुरक्षा कर रहे हैं इतने जी। पुलिस वाले? बोलो विधायक जी। उनके पूरे गांव की सुरक्षा कर ये रहे हैं। अपने माहौल पापों गंदा की ना हो। कोई सुरक्षा हमला कर होने रहे वाला हैं। है? कोई हमला होने वाला है क्या? जो छुपाया गया है ना, इसमें लगा ये उसकी रखा है? रक्षा कर रहे हैं, अरे उसके ये लिए परिवार लगे की हुए हैं, रक्षा नहीं कर सबकी रहे हैं। सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये सुरक्षा किसकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं सुरक्षा? किससे खतरा है? किससे खतरा ओके, है ऑलराइट, विधायक थैंक जी? यू, ऑलराइट, सब आप लोग नाम शांत बताइए ना इस चैनल पे ओके, बैठ के कि वीरेन किससे जी खतरा है? कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भाई। शांत, सब लोग शांत। ओके भाई, वीरेन जी, जो कुछ भी घटना हुई, दरिंदों की पैरोकारी से लेके हाथरस की घटना तक, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, जिस तरह से पूरे परिवार को बंधक बनाया गया और जिस तरह से वहां पर आज मीडिया के साथ बदसलूकी कराई गई, इससे लगता है कि कोई है जो दरिंदों को बचाना चाहता है। वीरेन जी। वीरेन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओके, वीरेन जी से हमारा संपर्क हो नहीं पाया है। वीरेन जी के पास हम चलेंगे, लेकिन इस घटनाक्रम ने बहनों भाइयों लोगों की आंखें खोल दी हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन मिलकर अत्याचार कर सकता है, वो भी एक गरीब दलित परिवार के साथ। वीरेन जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, जो कुछ भी ये घटना हाथरस की है, इन दरिंदों की पैरोकारी में लोग क्यों लगे हैं और आज जो कुछ भी घटनाक्रम गांव में हुआ वो स्तब्ध करता है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। पूरा प्रदेश जल रहा है, लखनऊ से लेकर हाथरस तक लाठियों की बौछार है। विपक्ष के नेताओं पर, सांसदों पर, पत्रकारों पर, महिलाओं पर, सबको लाठी के दम पर रोका जा रहा है। यूपी में क्या इसी दिन की खातिर यह सरकार लाई गई थी? सच की आवाज को दबाने की क्यों कोशिश की जा रही है? आज सांसदों के दल के साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई, महिलाओं से बदता की जा रही है, विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। ब्रजेश जी, ये माहौर जी विधायक बैठे हैं, इनको एक राय दे दीजिए मेरी तरफ से कि जो आक्रोश है उसको देखते हुए ये गलती से भी क्षेत्र में न जाएं, क्योंकि माहौल गर्म है। नहीं, ये 2 बार भगाए जा चुके हैं वहां से, गांव से, पता है? ये गए थे उस गांव में, इनको बेइज्जत करके गांव से भगाया गया है। हम तो आज ही गए थे क्षेत्र में। अच्छा, आपको कैसे जाने दिया? मालूम है आपको कैसे जाने दिया? सबको तो रोक करा गया जवाब देंगे। है। विधायक जी को आवाज बंद करो, वीरेन जी इस बात बोलेंगे। का जवाब नहीं देंगे कि लड़की की बेटी की लाश रात में क्यों जलाई गई, इस पर ये कोई जवाब नहीं देंगे। और अविवाहित व्यक्ति की लाश, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या यही सत्य है? अगर ये सत्य है कि रात में क्रियाक्रम होना चाहिए, इस पर ये नहीं बोलेंगे। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तर कोरिया बन गया है, जिसे लोकतंत्र से नहीं किम जोंग की सनक से चलाया जाएगा। ये किम जोंग की व्यवस्था है। इन अफसरों ने ऐसा सिस्टम कर दिया है ब्रजेश जी कि हम तानाशाही के युग में आ गए हैं क्या? केरल में एक हाथी मर गई तो इनके 2 सांसदों ने जान दे दिया, बीजेपी के मंत्रियों ने पूरी सरकार को। और यहाँ एक बेटी मर गई, हाथ पैर टूट गए, जीभ कट गई, आवाज नहीं निकल रही बीजेपी के नेताओं को। चूड़ियां कहां चली गई? टूट गई सब। बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन चूंकि माल पूरा मुंह में भरा हुआ है, आज गांधी जयंती है, माहौर जी के लिए समर्पित है और बीजेपी के नेताओं को, कि जिनकी जेब में भरपूर बाबू हैं,
उनको गांधी जयंती की बधाई, और बाकी सब जो खलिहर हैं उनको लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की बधाई। क्योंकि हमारे यहाँ जिसकी जेब में बापू भरपूर है उसका नाम बीजेपी है। ये हाल है इन लोगों ने। सत्ता का इतना अहंकार है, अफसरों को तानाशाही पर आमादा है, दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है, इंसान इनको कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, बेटियों का गम नहीं मना सकते। मुझे तो लगता है कि हरिशंकर माहौर को इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और हिमालय चले जाना चाहिए। बीरेन जी, अरे इनके एक इस्तीफा देने से कौन सरकार पे फर्क इस्तीफा देने की तो बात ही नहीं उठती। गलत काम कौन सा हो रहा है बताइए? आप लोग विरोध कर रहे हैं, पिछली सरकारों को देख लीजिए उठा करके। वही तो बलात्कार हुआ तो अच्छा, माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि बच्चे चुप रहो विधायक जी, इतने निर्लज्ज मत हो जाओ। बलात्कार होगा तो सजा मिलेगी। चुप रहो, मालूम है, चुप रहो। शास्त्री थोड़ी हैं जो इस्तीफा दे बोलिए बीरेन जी, बोलिए, शांत हो जाइए आप लोग। बीरेन जी बोलिए। और जी ने इतनी लाठी और इतने बूटों की धमक फैला दी है लखनऊ से लेकर हाथरस तक कि कोई सर नहीं उठा पाएगा। लेकिन एक बात ये कहेंगे, जो अत्याचार बीजेपी सरकार कर रही है, विपक्ष के नेताओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी जो पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, आज सांसदों का दल आया, पत्रकार है, महिला पत्रकार हैं, इतना अति ना करें कि लोग इसको कई साल तक ना भूल पाएं। जी बीरेन जी, तुम अपने जुल्म की इंतहा कर दो, न जाने फिर कोई हमसा बेजुबान तुम्हें मिले न मिले। उत्तर प्रदेश की जनता बेजुबान है, लेकिन जब वक्त आएगी तो वो जवाब देगी आपको। और सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी ये है कि ये बीजेपी बड़ी धार्मिक पार्टी बनती है, बड़ा ईश्वर को मानती है, धर्म कर्म के मंदिर के नाम पे बड़े आंदोलन करती है, लेकिन कितना बड़ा अधर्म और पाप इनके अफसरों ने कर दिया, इसको मानने को ये तैयार नहीं है। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? जी बीरेन जी, मैं वहां भी हूँ जहां तुम गुनाह करते हो। लोग यहाँ बैठे हैं बेटी को न्याय दिलाने के लिए। चुप रहो विधायक जी, चुप करो, बेशर्मी मत करो, चुप रहो, चुप रहो विधायक जी, ज्यादा बोलो मत। किसान के साथ अन्याय, चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, चुप रहो। के साथ अन्याय, जो लोग गरीबों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय, ब्राह्मणों के साथ अन्याय, ये अन्याय की पराकाष्ठा, जुल्म का एक सिलसिला है। सुनते रहिए, गिनते जाइए, खत्म नहीं होता है। जी, 4 लाइन कहूंगा, बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले। ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यहाँ के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधींद्र भदौरिया जी, आप मेरे ऊपर चिल्लाकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता की खामोशी की वजह क्या है? ये खामोशी आपको दिखाई देती होगी, पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है। बहन मायावती जी ने हर अवसर पर, और मैं आपको ये भी बतला दूं, हाथरस की घटना घटने के बहुत दिन पहले से मुख्यमंत्री को भी और सरकार को भी देश की, वो कहती रही है कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। ये एक चीज और मैं आपको बतला दूं, आप कोरोना के काल में आप उम्मीद करें कि गांव-गांव जाके अलख जगाने का काम करें, तो मुझे मालूम है कि बाकी लोग कितना अलख जगा रहे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं चाहे सरकार में बैठे हों। मैं जानता हूं आज का जो समय है, पिछले भदौरिया जी, आपको मैं दूसरा मौका दिया, एक बार भी आपने सरकार पर सवाल नहीं उठाया, एक बार भी सरकार के इरादे पर आपने सवाल नहीं उठाया। भदौरिया जी, बुरा मत मानिएगा, क्षमा करिएगा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। देखिए ब्रजेश जी, गलत बात मत करिए, मैं अपनी बात नहीं समाप्त कर पाया हूं। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, तो मुख्यमंत्री क्या करें, आप बताओ ना, क्या करें? उनको जाना चाहिए, उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। मायावती जी ने कितने बड़े शब्दों में, एक बार नहीं, पूरे आपके चैनल ने भी दिखाया उस बात को। क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपके चैनल का दिखाया हुआ ट्वीट भी किया है
भ्रष्टाचार ने दिखाया, मैंने उसको ट्वीट किया है। तो मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो आप? मैं तो आपकी बात भी सुनाता हूँ, बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाता हूँ, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं, मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। आप खाली ट्वीट कर रहे हैं। अरे भाई ट्वीट कर रहे हैं, आज का समय ऐसा है, देखिए हमारे पास वो तो ताकत है नहीं कि हम रोज विदेशों में घूमते फिरें, फिर हम आ जाएं एपिसोड 1 की तरह करके, फिर हम चले जाएं 15 दिन बाद विदेश, फिर हम आ जाएं, फिर हम एपिसोड 2 के लिए करके फिर हम चले जाएं, फिर हम तीसरा एपिसोड ओके, ऑलराइट जूही सिंह, ऑलराइट, कुछ लोगों के पास थैंक यू भदौरिया जी, शुक्रिया आपका, भदौरिया जी शुक्रिया आपका। मैं फिर कह रहा हूं कि चिल्ला के आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। अरे आप चिल्ला रहे हैं मुझ पर, आप मुझको कह रहे हैं कि मैं आप पर चिल्ला रहा हूं। क्षमा करिएगा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। ओके जूही सिंह जी, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है, मैं गांव में रहने वाला आदमी के आप पर चिल्ला लूं? आप पर तो बड़ा चैनल है, मेरी क्या औकात है जो आप पर चिल्ला लूं? ओके, ऐसा ना कहें, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, ऐसा ना कहें आप। जूही सिंह जी, आप मुझे बताइए, इसी कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, आपको क्या हक है पूछने का? अगर इनकी सरकार में बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं तो आपको क्या नैतिक हक है? ब्रिजेश जी, हाँ, हमारे पास नैतिक हक इसलिए है कि जब भी कोई बलात्कार या किसी तरह की कोई कठिनाई हुई, सच्चाई को हमने माना और सुधार करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, जो आज खड़े भी हैं, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे 1090 हो, चाहे आपके पुलिस में भर्ती हो, चाहे महिला सम्मान प्रकोष्ठ हो, हर बार हमने कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती मानती है। क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जूही सिंह जी? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? ब्रिजेश जी, अगर कोर्ट मॉनिटर्ड हो तब तो होनी चाहिए, नहीं तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का भी कोई मतलब नहीं है, एसआईटी का तो कोई मतलब है क्या ही नहीं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अधीन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और उसी के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। जिस तरह से तथ्यों को छुपाया जा रहा है, जिस तरह से पीड़ित परिवार पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको बंधक बनाया गया है, उसके बाद ये साफ हो जाता है, पूरी जनता आज देख रही है इस बात को कि किस तरह से ये तथ्यों को छुपाना चाहते हैं और अपना झूठ जो ये खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो देश के सामने लाना चाहते हैं। डीजीपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ डीएमएसपी को सस्पेंड करके काम क्यों चल जाएगा? हितेश चंद अवस्थी को सस्पेंड किया जाना चाहिए ना। वास्तव में देखिए, और लखनऊ से वो कौन अधिकारी था जो कॉल करके रात में 2:30 बजे लाश जलवाया है? इस पूरे प्रकरण में देखिए जिस तरह से शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर पूरे गुटबंदी के साथ काम किया है, वो पूरी जनता देख रही है। भाई अजय गुप्ता, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि एनसीआरबी का जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट रेप क्राइम रेट है। ये कह रहे हैं कि हमने डीएमएसपी सस्पेंड कर दिया है। मैं उससे कुछ नहीं होगा, डीजीपी सस्पेंड क्यों नहीं होगा? खाना पूर्ति है, जब यहाँ से फोन जाएगा। डीजीपी सस्पेंड क्यों नहीं होगा? डीजीपी होना चाहिए और जो मुख्य सचिव जो यहाँ पर है उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और गृह मंत्री जो आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो ये सीधे सीधे उनके जवाबदेही है कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए घटना की, और इस प्रदेश की जनता को उस दिन समझ जाना चाहिए था जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर केस वापस लिए थे। अपने ऊपर केस वापस लेंगे, ये कह रहे हैं कि साहब हमने डीएमएसपी सस्पेंड कर दिए, पर मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। ये दिखावे की कार्रवाई है, ये मामले को लटकाने भटकाने अटकाने की कार्रवाई है और पर्दा डालने की कार्रवाई है। इस मामले की जब तक सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, डीजीपी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूं। असीम वकार सर, अफसोस इस बात का है कि सीबीआई भी नहीं की है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कंगना रनौत को तो आप सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन दलित की बेटी को आप जिस तरह से आधी रात में जलाते हैं पेट्रोल डालकर, उसका जवाब विधायक जी ने अभी तक नहीं दिया। और अगर विधायक जी आपकी जगह पर कहीं मैं विधायक होता, क्या करते? तो पहले आवर में जैसे ही ये घटना हुई थी और मेरी आंखों के सामने और मेरी जानकारी में अगर मेरे किसी गांव के या क्षेत्र के या धर्म या जाति के आदमी को इस तरह जलाया जाता, तो मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सरकार के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं? सीबीआई तान के खड़ा होता, सीबीआई इस्तीफा दे देता। सीबीआई आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं सर। ओके, योगिता जी, आपके लोग पीछे किस प्रकार की कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए? क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? सर सीबीआई जी बिल्कुल, मैं तो जब से ये मामला सामने आया तब से मांग रही हूँ कि सीबीआई की जांच हो,
एसआईटी पे भरोसा नहीं है। एसआईटी के मेंबर्स ही वाले पुलिस वाले हैं या रिटायर्ड हैं जो यूपी में हैं, वही लोग सदस्य हैं। तो एसआईटी पे तो बिल्कुल भरोसा 1% भी नहीं है। रही बात सीबीआई की, जैसा कि आपके प्रीवियस पैनलिस्ट ने भी बोला, सीबीआई पे भी पूरा भरोसा नहीं है, पर कुछ हद तक चलिए हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है सीबीआई का, हम लोग भी मीडिया के नाते चेस कर सकते हैं। एक और मैं आपसे बात करना चाह रही थी, अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि विधायक जी की जिम्मेदारी बता रहे थे कि वो विधायक जी को फ्यूनरल पे पहुंचना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ जब ऐसे केस होते हैं, जब ये 1 या 2 दिन पहले हुआ, वैसे तो उनको प्रिवेंशन में भी हेल्प करना चाहिए, चलिए वो उसमें तो वो टोटल फेलियर है, तो क्यों नहीं वो बच्ची को मिलने अस्पताल गए? क्या विधायक की जिम्मेदारी बच्ची के लिए नहीं है क्या? अगर उसको समय से दिल्ली या किसी और अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता, मैं आपको बता रही हूं, वोट चाहिए सिर्फ, तो बहुत ये बच्ची बच सकती थी। ये बार मैं बात कर रही हूँ, लोग इस बात को नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समाज के धोखेबाज हैं, इन्होंने अपने समाज की पीठ में छुरा मारा है। मुद्दा कुछ और होता। हरिशंकर जी, आपने अपनी समाज की पीठ में छुरा मारा है, और मैं दोस्त होने के नाते आपको एडवाइस करता हूं कि आज ही विधायकी से इस्तीफा दो, राजनीति से संन्यास ले लो और अपने समाज को माफी मांग लो। देखिए, पीड़ित परिवार अभी भी वक्त है, माफी मांग लो। न्याय कराएंगे और न्याय करवा रहे हैं। किस मुंह से जाओगे अपने समाज को सामने करोगे? आप पीड़ित परिवार को नजरबंद से जाओगे? उनकी बातों को दबा करके आप इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, वरना समाज और कौम आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। समाज और कौम आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। छोड़ दो विधायकी, इस्तीफा दे दो और माफी मांगो। कौन सी जांच कर रहे हैं आप? माफी मांगो करके उस परिवार को। अरे हरिशंकर माहौर माफी मांगो, हरिशंकर माहौर माफी मांगो, कार्रवाई होगी। हरिशंकर माहौर माफी मांगो। तुम कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? पूरी जनता देख रही है। राजनीति छोड़ दो, कौन से माफी मांगो? पूरी जनता देख रही है, आप लोग सवाल पूछ रही है और आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास खबर आ रही है कि डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया है। बहनों भाइयों, ये मामले को लटकाने, अटकाने, भटकाने के लिए छोटे छोटे लिए जा रहे स्टेप्स हैं, इनसे कुछ बात नहीं बनने वाली। लखनऊ में बैठे बड़े आला हाकिम इसके लिए जिम्मेदार हैं। डीएम एसपी सिर्फ कठपुतली थे, उन्होंने वही किया जो लखनऊ से जा रही टेलीफोन कॉल्स में उनको आदेश दिए गए। पहले पता किया जाए कि लखनऊ से कौन कौन लोग कॉल कर रहे थे, उनको सस्पेंड किया जाए। और इस पूरे मामले की जब तक सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूँ, पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जो इनके पैरोकार हैं ना, उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, तुम इन्हें बचा नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम इन्हें बचा नहीं पाओगे। इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।